वेलकम बैक नाजरीन, हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 215 में हम देखते हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं यसअलूनका माज़ा युनफिकून, वो सवाल करते हैं आपसे क्या कुछ हम खर्च करें। तो उसका जवाब आता है कुल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमाते आप कह दीजिए कुल मा अनफक्तुम, जो भी कुछ तुम खर्च करोगे। और खर्च जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, जो भी कुछ तुम दोगे या खर्च करोगे किसकी खातिर? अल्लाह की खातिर। मिन खैरन, भलाई में से, कोई भी अच्छी चीज़, कोई भी नेकी का काम, कोई भी भलाई, खा वो अच्छी बात ही क्यों ना हो, अच्छा देना लेना ही क्यों ना हो। फलिल वालिदैनी, तो वालिदैन के लिए सबसे पहला हक किसका अल्लाह ताला ने रखा है जब हम देंगे? सबसे पहले वालिदैन के लिए। दूसरे दर्जे पे अल्लाह ताला फरमाते हैं वल अक़रबीन, और रिश्तेदार। और घर वाले पहले रिश्तेदार हमारे किस तरह हैं? वो घर वालों की जो है खावन, बीवी, बच्चे, बहन, भाई, वालिदैन। उसके बाद फिर हमारे जो दूसरे रिश्ते हैं वो अक़रबीन में फिर सब एक एक करके शामिल होते चले जाएंगे, खा वो मैके की तरफ से हो या ससुराल की तरफ से हो। वल यतामा, और यतीमों पर, वल मसाकीन, और मस्कीनों पर, और आखिर में फरमाया वब्न सबील, और मुसाफिर। यानी कि मुसाफिर पर तो हमें ये भी पता है कि उस पर तो ज़कात भी लग जाती है, खा के वो अपने शहर में मालदार ही क्यों ना हो, घर से मुसाफिर बन के निकला, रास्ते में कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको भी ज़कात दी जा सकती है। और फिर फरमाया वमा तफ़अलू मिन खैरन, और जो कुछ तुम भलाई में से करोगे, जो कुछ तुम खर्च करोगे, जिस तरह, बेशक छुपे या एलानिया, बड़ा या छोटा, ये नहीं, लेकिन जो तुम करोगे फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, तो बेशक अल्लाह ताला साथ उसके जानने वाला है। अल्लाह हमारी नीयतों को भी जानता है, अल्लाह हमारे इल्म को, हमारे अमल को भी जानता है। नाज़रीन, अब हम उस तरफ आएंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए हमने अपने घरों के दरवाज़े खोलने हैं। हम पहली चीज़ें कहाँ से शुरू करेंगे? देखें, बच्चों की, मैं बच्चों से बात शुरू करूँगी, क्योंकि देखिए बाज़-औक़ात हमारे अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो बखीली है और एक है हिर्स। बच्चों से बात मैंने ये बात क्यों की है? क्योंकि माँओं के लिए उनके बच्चे बड़े इम्पॉर्टेंट और बड़े ही उनके प्यारे होते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बच्चों की होती हैं, आपने देखा होगा पैदाइश पे जो पहली पहली चीज़ें हम बच्चों की इस्तेमाल करते हैं, फिर हम उनको बंद करके रख लेते हैं। फिर हमारा ये कहना होता है कि अच्छा अभी हो सकता है दूसरा बच्चा आए, तीसरा बच्चा आए। यहाँ तक तो बात समझ आती है कि हमने अगले से अगले, ज़ाहिर है हम वही सेम चीज़ें तो बार बार क्यों हम खर्च करेंगे, हम उनको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात वही चीज़ें हम इतना अरसा दराज रख देते हैं कि वो इस तरह ख़राब हो जाते हैं कि अपनी शक्ल, अपनी असल खो बैठते हैं। लेकिन हम क्योंकि उनको संदूकों में और अलमारियों में और दराज़ों में बंद करके रख देते हैं, लिहाजा दिलों की बाज़ औक़ात वो बखीली नहीं ख़त्म होती कि शायद ये चीज़ किसी और के काम आ सकती है, शायद ये चीज़ किसी और के लिए नफ़ा बख्श हो, लेकिन मेरे लिए अब वो बेकार पड़ी है। आपने देखा होगा कि हमारे बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो क्या वो हमारी माँओं की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं? वो कहते हैं अरे ये तो पुराने फ़ैशन की चीज़ें हैं, ये तो पुराने ज़माने की हैं, अब तो फ़ैशन, अब तो ज़माना बदल गया, तो वो तो ख़ुद छोड़ देते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि हम बच्चों के कपड़े, बच्चों के जूते, बच्चों के खिलौने, बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि बच्चों के कॉट हम ख़रीद लेते हैं। अब कॉट की उम्र ख़त्म हो जाती है कुछ अरसे के बाद, लेकिन वो कॉट जगह घेरे रखा हुआ है और हम किसी को देते भी नहीं हैं। तो वॉकर है मिसाल के तौर पर, अब वॉकर घर में पड़ा हुआ है, वॉकर की उम्र निकल गई बच्चे की, लेकिन वॉकर पड़ा हुआ है। बाज़ औक़ात ऐसे वॉकर होते हैं जिनको ज़ंग लग जाता है, ऐसी प्रैम्स होती हैं, ऐसी पुशचेयर्स होती हैं जो जगह घेरती हैं, ज़ंग लग रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको उठा के कमरे की छत के ऊपर रख देते हैं जहाँ किसी की नज़र ना पड़े। बाज़ औक़ात उनके ऊपर चादरें डाल के उनको अच्छी तरह तय करके रख देते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो इसी तरह बच्चों की स्कूल की किताबें एक वक्त तक इस्तेमाल होती हैं, और आप देखें ऐसे बहुत सी जगहें हैं जहाँ जाके हम उनको, अगर कोई लेने वाला नहीं है तो उनको बेच दें सस्ते दामों, ताकि आपने देखा होगा बहुत से ऐसे हमारे बहन भाइयों के बच्चे हैं जो नई किताबें
फुल प्राइसेस पर अफोर्ड कर सकते और वो ऐसे बाज़ारों में जाते हैं जहाँ उनको सेकंड हैंड बुक्स भी मिल जाती हैं, तो बेशक वहाँ जाकर दे आएँ। और ज़रूरी नहीं है कि हम इसको जब हम सदका करें तो हम उसको अल्लाह के नाम पर भी देकर आ सकते हैं, शायद उससे किसी 1-2 बच्चों का भला हो जाए तो हम उसको देकर आ सकते हैं। इसी तरह आपने देखा होगा कि बच्चों की बाज़ औक़ात साइकिलें तक हम लिए बैठे रहते हैं तब तक कि उनकी उम्र से वो उसको भी ज़ंग लग रहा है। तो बच्चों के हवाले से जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं, आप अपनी दराज़ें खोलें, अलमारियाँ खोलें, छतों के ऊपर जाके जहाँ चादरें चढ़ाई हैं हमने, हम उनको भी उतार के देखें और बच्चों की चीज़ें निकालें। बल्कि मेरा तो एक ये तरीका होता था, आपके साथ शेयर भी कर लेती हूँ, कि मैं तो अपने बच्चों से बचपन से मैं अपने बच्चों के हाथों से अलग करवाती थी। मैं उनसे कहती थी कि देखो ये तुम्हारे पास एक है, अब तुम इस उम्र से निकल गए हो तो तुम्हें किसी को देना है, मैं निकाल दूँ। मैं उनकी इजाज़त लेती थी उनसे। उससे फ़ायदा ये होता था, एक तो बच्चों को बचपन से, बिल्कुल छोटे-छोटे होते थे, उनको ये एहसास पैदा होता था कि हमसे चीज़ें चली जाएंगी, हमसे चीज़ें लेके किसी और को दी जा सकती हैं। और बचपन से बच्चों के अंदर एक शेयरिंग का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, वो डेवलप होने लगता है। जैसे जैसे वो समझदार हों, फिर आप उनको सदक़े की तरफ लेकर आएँ और सदक़े की अहमियत उनको समझाएँ। क्योंकि आप देखें कि हमने अपने आप को हर बुराई से पाक करना है एंड एट द सेम टाइम हमने उन बलाओं को, उन आज़माइशों को अपने से दूर रखने के, या अल्लाह हमें कभी किसी आज़माइश में ना डालना। तो लिहाजा बच्चों के हाथों से हम उनसे ये काम करवाएं। बच्चों के स्कूल बैग्स हैं, यूनिफॉर्म्स हैं, स्कूल की सॉक्स होती हैं, इसी तरह सर्दी के कपड़े हैं, गर्मी के कपड़े हैं, गो आप नाम लें तो बच्चों की बहुत सी इस तरह की इस्तेमाल की चीज़ें निकल आती हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ हम देखेंगे, अब हम बड़ों की तरफ आएंगे, ख़वातीन से शुरू करेंगे। आप देखें हमारी यहाँ तक के स्वेटर और शॉलें, उनके अंदर कीड़े उनको काट के उनके अंदर होल्स कर देते हैं और हम समझते हैं कि नहीं वो बिल्कुल ठीक पड़े हुए हैं, तो नहीं। इसके लिए वैसे भी मैं आपको एक छोटी सी टिप नाज़रीन साथ ही बता देती हूँ। नीम के पत्तों की जो टहनियाँ हैं ना छोटी, उनको भी आप तोड़ के और अपनी अलमारियों और दराज़ों में अगर रख देंगे तो नीम के जो दरख्त है ये डिसइंफेक्टेंट है, तो इससे कीड़ा वगैरह नहीं लगता और फिर कुछ अरसे के बाद आप उसके पत्ते चेंज कर दें। इसी तरह बोरक जो है वो भी अगर डाल दिया जाए तो कीड़े मकोड़े इस किस्म की चीज़ें नहीं आती जो बाज़ औक़ात कपड़ों को या सर्दी की चीज़ों को काट लेती हैं। इसी तरह नाज़रीन हम देखेंगे सर्दी के हवाले से कंबल और रज़ाइयाँ और शॉलें और खेस और हर इस तरह की चीज़, कैप्स होती हैं, बाज़ औक़ात मफलर्स होते हैं, वो पुराने बोसीदा हो रहे होते हैं लेकिन हम उनको नहीं निकालते। तो सर्दी के हवाले से हमने, अब क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं, सर्दियाँ ख़त्म हो गई हैं, तो हम देखें कि हमने सर्दियों के सामान से, क्योंकि आप देखिए बहुत सी चीज़ें अगले साल तक हम सबको या तो किसी न किसी को छोटी हो रही होंगी या तंग हो रही होंगी या पुरानी हो जाएंगी। नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इंशाल्लाह वापस आके मैं आपको और बहुत सी चीज़ें इंशाल्लाह बताऊंगी जो को याद आने पर सदका देने में मदद देंगी। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम।